स्वतंत्र भारत में भारतीय राजनीति, इस पुस्तक के प्रथम अध्याय राष्ट्र के समक्ष चुनौती के अंतर्गत आज का शीर्षक है राज्यों का पुनर्गठन। अभी हमारे देश में बंटवारे और राज्यों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। इसके साथ ही हमारे देश में राज्यों की सीमाओं के निर्धारण को तय करने की चुनौती अभी हमारे सामने थी। राज्यों की सीमा का निर्धारण महज एक प्रशासनिक आधार पर किया जाना नहीं था, बल्कि राज्यों की सीमा के निर्धारण में उस राज्य की भाषा और सांस्कृतिक बहुलता का होना आवश्यक था। साथ ही देश की एकता और अखंडता खंडित ना हो। औपनिवेशिक शासन ने राज्यों की सीमाओं का निर्धारण अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर किया था, या वो जिस प्रांत या राज्य को जीत लेते थे उसको एक अलग प्रांत का दर्जा दे देते थे, और उन्होंने विभिन्न प्रांतों का गठन अपनी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया था। ब्रिटिश इंडिया के इस प्रकार के सीमांकन को हमारी अंतरिम सरकार ने खारिज कर दिया और राज्यों के पुनर्गठन संबंधी नई योजना तैयार की। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में राज्यों के पुनर्गठन या राज्यों की सीमा के निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव पार्टी के समक्ष रखा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस बात को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की कि भारत में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाए, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जिसके आधार पर एक प्रांत के लोग अपनी सीमा के अंदर बातचीत कर पाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित सीमाओं के निर्धारण के लिए भाषाई आधार पर सीमा का निर्धारण स्वीकार नहीं किया। उनको भय था कि कहीं भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है या सीमाओं का निर्धारण किया जाता है तो भारत के टुकड़े ना हो जाए। अभी हाल ही में रजवाड़ों के विलय की समस्या अभी शांत नहीं हुई थी और देश में यह मसला उभर कर सामने आया राज्यों की सीमाओं के निर्धारण का। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस आशंका से कि कहीं देश के टुकड़े ना हो जाएं, अभी हाल ही में बंटवारे की त्रासदी भी हमने झेली थी। इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने राज्यों का
पुनर्गठन या राज्यों की सीमाओं का निर्धारण का मसला टालने का प्रयास किया, जिससे कि ये टलता जाए और हम कुछ देश के अन्य मुद्दे, अन्य चुनौतियों की ओर अग्रसर हो सके, क्योंकि इस समय देश के सामने और भी बहुत सारी चुनौतियां थी और हमें इन चुनौतियों का सामना करना था। अतः सरकार ने यह फैसला लिया कि राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों की सीमाओं का निर्धारण अभी हाल ही में टाल दिया जाए। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले का स्थानीय नेताओं और जनता ने विरोध किया और सर्वप्रथम पुराने मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी अलग राज्य की मांग का मुद्दा सामने आया। पुराने मद्रास प्रांत में वर्तमान का आंध्र प्रदेश, कुछ केरल और कर्नाटक के हिस्से भी शामिल थे। यह एक विशाल प्रांत था। यहाँ की जनता और नेताओं ने तेलुगु भाषी के आधार पर एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग की, किंतु सरकार इस मांग को अनसुना करती रही। तभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोट्टी रामालू अलग से आंध्र प्रदेश के गठन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन की अपनी भूख हड़ताल के बावजूद पोट्टी रामालू की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात आंध्र प्रदेश और पुराने मद्रास प्रांत में आंदोलन हिंसक हो गया। जगह जगह हड़तालें हुई, लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में कई लोग घायल हुए, कई मारे गए। मद्रास प्रांत हिंसा की विभीषिका से जलने लगा। इस हिंसा को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1952 में नए राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के अन्य हिस्सों से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवाज उठने लगी। जगह जगह संघर्ष होने लगे, हिंसाएं होने लगी। इससे बाध्य होकर भारत सरकार ने सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का कार्य राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना था। यह निर्धारण भाषाई आधार पर स्वीकार किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां के लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए और राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए या राज्यों के गठन के लिए सन 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने नए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया।
भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की मांग को मान लेने का यह अर्थ नहीं था कि सभी राज्य भाषाई आधार पर तब्दील हो जाएंगे। इसका प्रयोग बंबई प्रांत पर किया गया, जहां मराठी और गुजराती दो भाषा के लोग रहते थे। एक जन आंदोलन के बाद सन 1960 में बंबई और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों का गठन किया गया। पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी लोग निवास करते थे। यहाँ पंजाबी भाषा बोलने वालों ने एक जन आंदोलन किया और इस आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश की सरकार ने सन 1966 में पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए पंजाब तथा हिंदी भाषा बोलने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक दो अलग राज्यों का गठन किया। पूर्वोत्तर राज्यों में भी सन 1972 में नया राज्य मेघालय बनाया गया। इसी वर्ष मणिपुर तथा मिजोरम भी अस्तित्व में आए। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा झारखंड राज्य अस्तित्व में आए। अभी हाल ही में सन 2014 में आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा तेलंगाना नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।